एक और बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आज के इस अध्ययन में हम यीशु के दृष्टांतों के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम यीशु के दृष्टांतों की व्याख्या कैसे करें। सबसे पहले हम परिचय के साथ शुरू करेंगे। यीशु ने दृष्टांतों में क्यों शिक्षा दी? अपने पार्थिव सेवकाई के दौरान जब यीशु प्रचार और शिक्षा देते गए, उन्होंने अक्सर दृष्टांतों का उपयोग किया ताकि लोग उनके संदेश को समझ सके। इस बात को हम लूका और मत्ती के सुसमाचारों में देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि यीशु मसीह ने क्यों दृष्टांतों में सिखाया, ताकि जो स्वर्ग राज्य की बातें हैं वो बातें उसके चेले और अन्य लोग बड़े सरलता के साथ समझ पाए। यह अनुमान लगाया गया है कि यीशु के लिखित शिक्षा का कम से कम 1/3 भाग दृष्टांतों में पाया जाता है। निश्चित रूप से यीशु की सबसे अधिक याद की जाने वाली बातें उसके दृष्टांत हैं। बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु के शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो उसके दृष्टांत हैं। इसलिए आज हमें इस तरह के प्रश्न पूछना उचित है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत के महत्वपूर्ण भाग क्या है? हमें उनकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए? इससे पहले कि हम दृष्टांतों की व्याख्या करें, हमें दृष्टांतों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, दृष्टांत के शब्द पर हम गौर करेंगे। दृष्टांत का जो अंग्रेजी शब्द है वो है पैराबल। अंग्रेजी का जो शब्द पैराबल है, यह शब्द यूनानी के पैराबोले का लिप्यतरण है। यूनानी में शब्द है पैराबोले। इसी शब्द को अंग्रेजी में उन्होंने कर दिया है पैराबल, जो यूनानी के पैराबोले से आया है। यूनानी के पैराबोले का शाब्दिक अर्थ है बगल में रखना, साथ में रखना। या इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी चीज को समझाने के लिए किसी और चीज को उसके बगल में रखते हैं, उसके साथ में रखते हैं। इसका एक सांसारिक उदाहरण मैं दे सकता हूं, वो है रेल की पटरी। आपने रेल की पटरी तो देखा ही होगा। रेल के पटरी में 2 लाइनें जाती है, दोनों लाइनें साथ साथ जाती हैं। आपने कभी भी रेल के पटरी के लाइनों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाते हुए नहीं देखा होगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल का जो दृष्टांत है उसका अर्थ ये है, शाब्दिक अर्थ ये है कि किसी बात को समझाने के लिए, किसी सत्य को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया, ताकि उस दृष्टांत के द्वारा ये सत्य को समझा जा सके। इसीलिए दृष्टांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज को बगल में रखना, किसी कथा को साथ में रखकर उस बात को सरलता से समझना। अब हम देखेंगे दृष्टांत की परिभाषा क्या है। दृष्टांत की एक सामान्य परिभाषा यह है कि दृष्टांत एक सांसारिक कहानी है जिसका एक स्वर्गीय अर्थ है। एक सांसारिक कहानी एक स्वर्गीय अर्थ के साथ। एक दृष्टांत आमतौर पर प्रकृति या मानवीय परिस्थितियों से खींची गई कहानी या कथा है। वॉरेन वियर्सबी, एक बाइबल विद्वान, इस प्रकार दृष्टांत का वर्णन देते हैं। दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जिसमें शिक्षण के उद्देश्य से किसी एक चीज को दूसरे के बगल में रखा जाता है। हमें दृष्टांतों की व्याख्या कैसी करनी चाहिए? हमें दृष्टांतों की व्याख्या कैसी करनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने अच्छे सामरी का उदाहरण लूंगा, जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि किसी भी दृष्टांत की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कम से कम 28 दृष्टांतों को बाइबल में बताए गए हैं। संभव नहीं है कि मैं इस छोटे से वीडियो में आपके साथ उन सारे दृष्टांतों का विवरण कर सकूं। इसीलिए आपके समझने के लिए मैं एक दृष्टांत को लूंगा जो है अच्छे सामरी का दृष्टांत, ताकि उसके द्वारा आप दूसरे जो दृष्टांत है उसकी व्याख्या भी करने में आपको सहायता मिल सके। अच्छे सामरी का दृष्टांत पाया जाता है लूका 10 अध्याय 25 से लेकर उसके 37 पद तक। अब हम देखेंगे दृष्टांतों की व्याख्या के लिए 6 महत्वपूर्ण कदम। अगर हम इन 6 महत्वपूर्ण कदमों पर ध्यान देंगे तो हम बाइबल के दृष्टांतों की व्याख्या भली भांति कर सकते हैं। सबसे पहला,
दृष्टांत की पृष्ठभूमि की पहचान करें। दृष्टांत की पृष्ठभूमि या संदर्भ उस अवसर को संदर्भित करता है जिसने दृष्टांत को जन्म दिया। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि यीशु ने यह दृष्टांत कब बोला था। दृष्टांत की पृष्ठभूमि की पहचान में हमें यह निर्धारित करना है कि यीशु ने यह दृष्टांत कब बोला था। उसकी पृष्ठभूमि हमें समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने अच्छे सामरी का जो है पृष्ठभूमि आपको देना चाहता हूं, और वो पाया जाता है लूका 10 उसके 25 से 29 पद तक। हम अच्छे सामरी की पृष्ठभूमि देख सकते हैं कि कब यीशु मसीह ने अच्छे सामरी का दृष्टांत बोला। वहां पर इस प्रकार लिखा है, एक अवसर पर व्यवस्था का एक विशेषज्ञ यीशु की परीक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ। गुरु, उसने पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 26वां पद, व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, तू इसे कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुमने सही उत्तर दिया है, यह करो और तुम अनंत जीवन पाओगे। 29वां पद, परंतु वह अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था, सो उसने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? जवाब में यीशु ने कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो मेरे प्रियो, अच्छे सामरी का दृष्टांत का पृष्ठभूमि क्या है? किसी एक विद्वान ने, व्यवस्था के विशेषज्ञ ने यीशु से एक सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? मैं नहीं जानता प्रभु। तो इस सवाल के उत्तर में यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत को बताया या दिया, जिसको हम बाइबल में पढ़ते हैं और कहते हैं अच्छे सामरी का दृष्टांत। सो हर दृष्टांत का कोई ना कोई पृष्ठभूमि जरूर होता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत नहीं बोले, किसी कारणवश या किसी सत्य को समझाने के लिए यीशु मसीह ने दृष्टांत को बोला था। अब सवाल ये आ सकता है कि उन दृष्टांतों का हम क्या करें जो उनके मूल ऐतिहासिक संदर्भ के बिना सुसमाचार में पाए जाते हैं, या उन दृष्टांतों के बारे में हम क्या करें जिसका कोई पृष्ठभूमि बाइबल में नहीं दिया गया है। ऐसे समयों में हमें एक बात को समझना है, सारे दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसा दृष्टांत आपको मिलता है जहां पर कोई विशेष पृष्ठभूमि आपको नहीं मिलता है, जैसे कि मत्ती 20 उसके 1 से 16 पद में जो दृष्टांत दिया गया है, और मत्ती 18 उसके 12 से 14 पद में जो दृष्टांत दिया गया है, उसमें कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है। ऐसे दृष्टांत की पृष्ठभूमि को हम कैसे समझे? उस समय हमें यह समझना चाहिए कि सारे दृष्टांत जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांत है। तो अगर उसका कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है तो उसका अर्थ ये है, इस दृष्टांत का पृष्ठभूमि परमेश्वर का राज्य है। अर्थात ये दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के राज्य का स्वभाव और परमेश्वर के राज्य के किसी गुण के बारे में हमें कुछ सिखाना चाहता है। दूसरा पहलू, दृष्टांत के श्रोताओं की पहचान करें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि यीशु ने यह दृष्टांत किसको बोला था। पहले में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु ने यह दृष्टांत कब बोला था। दूसरे में हम यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि यह दृष्टांत यीशु ने किसको बोला था। दृष्टांत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पात्रों की पहचान करें। अगर हम अच्छे सामरी का दृष्टांत ले तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो दृष्टांत है यीशु ने किसको बोला था। तो अभी अभी हमने उसके पृष्ठभूमि में देखा कि ये जो दृष्टांत है वहां पर खड़े हुए सारे लोगों के लिए यीशु ने बोला, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसने यीशु से सवाल किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है। उसके जवाब में यीशु मसीह ने ये दृष्टांत को कहा था। तीसरा बिंदु, दृष्टांत में पाए जाने वाले केंद्रीय सत्य और सबक की पहचान करें। हर दृष्टांत का एक केंद्रीय सत्य या पाठ होता है जिसकी हमें पहचान करनी होती है। हमें दृष्टांत के केंद्रीय सत्य की तलाश करनी है। हर दृष्टांत में आमतौर पर एक केंद्रीय सत्य होता है। दृष्टांत का विवरण एक केंद्रीय विचार या सत्य से संबंधित होगा। यह सुनिश्चित करना है कि
दृष्टांत से प्राप्त अन्य सत्य उसके अनुरूप हो। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बचपन में आपने अपने दादा दादी के द्वारा या नाना नानी के द्वारा कोई ना कोई कहानी सुनी होगी, और जब दादा दादी नाना नानी हमें कहानी सुनाते थे, वो हमेशा एक चीज को बोलते थे आखिरी में, मेरे बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा या क्या सबक लिया। इसका मतलब वो पूरे कहानी से एक सत्य, एक सच्चाई को या एक सबक को देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार बाइबल के जितने भी दृष्टांत है, वो हमेशा कोई एक सत्य, एक केंद्रीय सत्य को हमें बताना चाहता है। कई बार हम यह गलती करते हैं, एक ही दृष्टांत से हम अलग अलग सत्य को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से हम दृष्टांतों की व्याख्या को तोड़ मरोड़ देते हैं। जबकि बाइबल के जो दृष्टांत है, यीशु के द्वारा बताए गए जो दृष्टांत है, वो हमेशा एक महत्वपूर्ण केंद्रीय सत्य को हमें बताना चाहता है। तो हमें उस बात को ढूंढना चाहिए कि ये दृष्टांत से परमेश्वर यीशु मसीह कौन से केंद्रीय सत्य को हमें देना चाहता है। अगर हम अच्छे सामरी के दृष्टांत के बारे में बात करें, तो वहां पर इस केंद्रीय सत्य को बताया जा रहा है कि हमारा पड़ोसी कौन है। चौथा बिंदु, दृष्टांत के कहानी के द्वारा कौन सी इच्छित प्रतिक्रिया जगाना चाहते हैं, उसकी पहचान करें। आप में से कितने लोगों को चुटकुला पसंद है? चुटकुले का मकसद है कि सामने वाले व्यक्ति को हंसाना। कई बार लोग जब चुटकुले सुनाते हैं, कुछ लोगों को चुटकुले समझ में ही नहीं आते और वो चुटकुला सुनने के बाद भी हंस नहीं पाते। लेकिन चुटकुले सुनाने का मकसद क्या है? जैसे हम चुटकुला सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है, हमारा इच्छित प्रतिक्रिया है कि जब हम किसी को चुटकुला सुनाएं तो उन्हें हंसी आनी चाहिए। हम चुटकुले को व्याख्या नहीं करते, क्योंकि चुटकुले का मकसद क्या है कि लोग अपने आप चुटकुले को समझे और उन लोग उस पर हंस दे। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब यीशु ने उस दृष्टांत को बोला, यीशु चाहते हैं कि लोग उसको समझें और उनके अंदर एक प्रतिक्रिया को जगाएं। अच्छे सामरी का अगर मैं उदाहरण लूं, तो जब यीशु मसीह ने अपने पूरे कहानी को बता दिया, उस दृष्टांत को बता दिया, तो उसका इच्छित प्रतिक्रिया क्या है जिसको ये दृष्टांत बोला गया था? वो आदमी इस बात को समझे कि उसका जो पड़ोसी कौन है, इस बात का उसे बोध होना चाहिए और वो उस पड़ोसी की मदद करे। दृष्टांत कैसे कार्य करते हैं? दृष्टांत का प्राथमिक उद्देश्य श्रोताओं के जीवन में से एक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना है। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि मूल श्रोताओं ने कहानी के साथ कैसे पहचान की होगी। हमें ये सवाल जरूर पूछना है जब हम बाइबल के दृष्टांतों को पढ़ते हैं कि जिन लोगों को यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया था, उन लोगों को ये कहानी कैसे समझ में आई, उन लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया पैदा हुए, उन लोगों ने अपने जीवन में उस दृष्टांत के सुनने के बाद कैसे प्रतिक्रिया जागृत की। हर दृष्टांत इसीलिए बोला जाता है ताकि वो सुनने वालों के अंदर कोई प्रतिक्रिया पैदा करे। जिस प्रकार जब हम चुटकुले सुनाते हैं तो उससे लोगों को हंसी आती है, उसी प्रकार दृष्टांत बोला गया है ताकि उनके जीवन में उस कहानी को सुनने के बाद एक परिवर्तन आ सके या उन लोग एक निश्चित प्रतिक्रिया दिखा सके। पांचवा सिद्धांत, दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य के बारे में सबक की पहचान करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सभी दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सत्य या सबक हमें देती है। यीशु के हर एक दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। जैसे कि मत्ती 13 अध्याय में हम देख सकते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। वहां पर 4 प्रकार की भूमि परमेश्वर के राज्य के उद्घोषणा के लिए 4 प्रकार की प्रतिक्रियाओं की तरह है। वो 4 भूमि जो है जिस पर बीज गिरा था, वो 4 प्रकार के प्रतिक्रिया, लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, उन 4 प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं। परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत जो है यीशु के निमंत्रण और शिष्यता के न्योता के जवाब के लिए बुला रही है। ये हमें परमेश्वर के राज्य की प्रकृति के बारे में
कुछ बताते हैं। इसीलिए हर एक दृष्टांत की व्याख्या करते समय हमें ये सवाल जरूर पूछना है कि ये हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण सबक दे रही है। यीशु के सभी दृष्टांत किसी न किसी तरह से राज्य के बारे में घोषणा करते हैं। छठा सबक, आज के लिए व्यवहारिकता या उपयोगिता। यह सुनिश्चित करना कि दृष्टांत से प्राप्त सत्य को हमारे अपने संदर्भ में हम कैसे अनुवाद करें या लागू करें। जब आपने किसी भी दृष्टांत की व्याख्या कर ली हो, तब आपको यह देखना है कि उसका जो केंद्र सत्य है, जो उसका केंद्रीय सबक है, वो हमारे आज के समय के लिए हमारे जीवन में कैसे लागू होते और उस सत्य को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं कि दृष्टांतों की व्याख्या में कुछ सावधानी बरतने वाली बातें हैं। पहली बात, दृष्टांतों का अलंकारिक व्याख्या नहीं करनी है। दृष्टांत कलीसिया के लिए अलंकारिक रहस्य नहीं है। एक दृष्टांत रूपक के करीब लग सकता है या दृष्टांत में अलंकारिक विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन दृष्टांत रूपक नहीं है। एक अलंकार में कहानी के सभी विवरण कहानी से बिल्कुल अलग कुछ का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखते हैं। इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? कुछ लोग जब व्याख्या करते हैं दृष्टांतों की, वो कहानी में पाए जाने वाले हर चीज का व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छे सामरी के दृष्टांत में कौन कौन पाए जाते हैं? उसमें एक याजक था, उसमें एक यात्री था, उसमें अच्छा सामरी था, उस यात्री का गधा था और उसके 2 सिक्के थे। तो लोग दृष्टांत का जो है अलंकारिक व्याख्या करते हैं। ये याजक किसको दर्शाता है, ये लेवी किसको दर्शाता है, ये अच्छा सामरी किसको दर्शाता है, और जो है वो गधा किसको दर्शाता है। यहां तक के लोग वो 2 सिक्के को भी व्याख्या कर देते हैं। हमें इस प्रकार अलंकारिक रूप से व्याख्या नहीं करनी है। याद रखिएगा, उस कहानी के अंदर छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, छोटे छोटे चीज हो सकते हैं। हमें उन सारे चीजों की व्याख्या नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा व्याख्या करेंगे तो वो अलंकारिक या एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, अलंकारिक व्याख्या हो जाएगा। हमें दृष्टांतों का अलंकारिक व्याख्या नहीं करना चाहिए। फिर हमें कैसे व्याख्या करना चाहिए? उस कहानी को उसके संपूर्णता में देखना चाहिए, उस कहानी को उसके पूर्णता में देखना चाहिए कि ये पूरा दृष्टांत हमें एक महत्वपूर्ण सबक क्या दे रहा है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, हर दृष्टांत जो है वो एक केंद्र सत्य को हमें सिखाता है। तो हमें ये पूछना है कि इस कहानी से महत्वपूर्ण सबक या महत्वपूर्ण केंद्रीय सत्य हमें क्या प्राप्त होता है। केवल उसी को हमें व्याख्या करना है। दूसरा, दृष्टांत में हर छोटे विस्तार में कुछ आध्यात्मिक या आत्मिक सत्य की खोज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, हमें दृष्टांतों के हर एक भाग में कोई ना कोई आत्मिक सच्चाई को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा दृष्टांत हमें एक सत्य, एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहती है। तीसरा, जब मसीह एक व्याख्या देता है तो हमें व्याख्या के लिए आगे नहीं देखना चाहिए या और एक नई व्याख्या हमें नहीं देना चाहिए। यीशु ने उन दृष्टांतों में जो व्याख्या दी है, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। बीज बोने वाले दृष्टांत को समझने से हमें अन्य दृष्टांतों को समझने में मदद मिलती है। जब हम बीज बोने वाले दृष्टांत को देखते हैं, उसी मत्ती 13 अध्याय के आखिरी भाग में यीशु ने खुद उस दृष्टांत की व्याख्या की और बताया कि उस बीज बोने वाले दृष्टांत का व्याख्या क्या है। कई बार लोग इस गलती को करते हैं, यीशु के व्याख्या देने के बावजूद वो एक नया व्याख्या उस दृष्टांत को देने लगते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब यीशु मसीह ने हमें उस दृष्टांत की व्याख्या दी है, तो उसके विपरीत या उससे अलग हमें एक नई व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। जो व्याख्या बाइबल दे रही है, हम अपने व्याख्या को भी उसी व्याख्या तक सीमित रखें। अंतिम बात, बाइबल के सिद्धांत आधारित करने के लिए हम दृष्टांतों का प्रयोग ना करें। बाइबल में जितने भी दृष्टांत है, उसको सिखाने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए हम बाइबल का दृष्टांतों का इस्तेमाल ना करें। हम बाइबल के सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए हम दृष्टांतों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन
बाइबल के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए या स्थापित करने के लिए हम बाइबल के दृष्टांतों का उपयोग ना करें। अंत में प्रियो, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं जिसके द्वारा ये सारे 6 जो कदम मैंने आपको बताए वो आपको एक और बार अच्छी तरह से समझ में आए। और अब की बार जो मैं उदाहरण लूंगा वो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय है। वहां पर 3 दृष्टांत हमें मिलते हैं। पहला दृष्टांत है खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, और तीसरा दृष्टांत है खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। तो हमने आज क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखे? पहला सिद्धांत हमने जो सीखा वो ये है, दृष्टांत की पृष्ठभूमि का पहचान करें। लूका 15 में क्या उस दृष्टांत की कोई पृष्ठभूमि दी गई है? हाँ, जरूर दी गई है। लूका 15 उसका पहला और दूसरे पद में आपको उन तीनों दृष्टांत का पृष्ठभूमि प्राप्त होगा। वहां पर इस प्रकार लिखा है, अब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु को सुनने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, परंतु फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, यह मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है और उनके साथ खाता पीता है। तब यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यीशु ने कब दृष्टांत सुनाया? जब फरीसी लोग और शास्त्री लोगों ने यीशु के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जो व्यक्ति है यीशु, वो पापियों के साथ खाता पीता है। तो उनको समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक नहीं 3 दृष्टांत उनको एक ही अध्याय में बता दिया, और उनके ऊपर हम अभी गौर करेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा? दृष्टांत के श्रोताओं की पहचान करें, या एक कहानी के अंदर जो मुख्य किरदार हैं या पात्र है उनकी हम पहचान करें। मेरे प्रियो, खोए हुए भेड़ का दृष्टांत में कौन इंपॉर्टेंट है? वहां पर वो एक भेड़ जो खो गई थी, एक चरवाहा जो उसे ढूंढने निकल गया, और तीसरा वो 99 भेड़। ये 3 जो किरदार हैं वो उस कहानी में महत्वपूर्ण है। उस खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में कौन इंपॉर्टेंट किरदार है? सबसे पहले वो स्त्री जो सिक्के को ढूंढ रही है, और दूसरा वो सिक्का जो खो गया था। तीसरा, उस खोए हुए पुत्र के दृष्टांत में कौन महत्वपूर्ण है? वो पिता जो उस दृष्टांत में है, और वो बेटा जो पिता का घर छोड़कर चला गया, और तीसरा वो बेटा जो उस पिता के साथ हमेशा रहता था। तीसरा बिंदु हमने क्या सिखाया था कि दृष्टांत में पाए जाने वाले केंद्रीय सत्य और सबक की पहचान करें। मेरे प्रियो, खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में केंद्रीय सत्य क्या है? वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़कर वो उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए उसके पीछे चला गया। मेरे प्रियो, आप बताइए, ऐसा कौन सा चरवाहा है जो 99 भेड़ को छोड़कर उनको खतरे में डालकर एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है? संसार का कोई भी जो चरवाहा ऐसा नहीं करेगा। वो सोचेगा ठीक है, एक चला गया तो चला गया, 99 तो मेरे पास है, तो वो उस 99 को लेकर खुश रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो दृष्टांत है वो हमें यह केंद्रीय सत्य सिखाता है कि हमारा परमेश्वर वो एक ऐसा चरवाहा है जो उस एक भेड़ को भी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। परमेश्वर के लिए केवल 99 भेड़ महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए वो एक भेड़ भी, एक आत्मा भी इंपॉर्टेंट है जो खो गई है। इसीलिए खोए हुए भेड़ का दृष्टांत है, वो खोए हुए भेड़ का दृष्टांत नहीं है, वो ढूंढने वाले चरवाहे का दृष्टांत है। एक ऐसा चरवाहा जो उस खोए हुए भेड़ को ढूंढने निकल जाता है। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, ये खोए हुए सिक्के का दृष्टांत नहीं है। इसका केंद्र सत्य क्या है? ये उस औरत के बारे में है जो रात दिन उस सिक्के को ढूंढ रही है। मेरे प्रियो, वो सिक्का अपने आप से तो उसके पास नहीं आएगा, लेकिन वो स्त्री जो रात दिन लगन से उसे ढूंढ रही है, ये उस महिला के बारे में, उस औरत के बारे में ये दृष्टांत है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर उस महिला के समान है जो उस खोए हुए चीज को पूरे लगन के साथ ढूंढ रहा है। ये उस दृष्टांत का केंद्रीय सत्य है। खोए हुए पुत्र के दृष्टांत से क्या केंद्रीय सबक हम सीख सकते हैं? वहां पर उड़ाव पुत्र के बारे में ये दृष्टांत नहीं है, ये उस पिता के बारे में है जो अपने खोए हुए बेटे को भी वापस अपने परिवार में स्वीकार करता है।
ये दृष्टांत हमें ये केंद्रीय सबक सिखाता है कि परमेश्वर उस बाप के समान है जो उस बेटे को भी स्वीकारता है, जो उसके पूरे इच्छा को बर्बाद करने के बाद, जो उसके पूरे संपत्ति को बर्बाद करने के बाद भी उसके पास वापस लौट आता है। कोई संसारिक पिता अपने बेटे को स्वीकार नहीं करेगा जो उससे इस प्रकार उसको निराश करके चला गया। वो दृष्टांत हमारे सांसारिक पिता के बारे में नहीं, वो दृष्टांत हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय को दिखाता है जो उस उड़ाव पुत्र को स्वीकार कर लेता है। चौथा बिंदु हमने क्या सीखा था? दृष्टांत के कहानी के द्वारा कौन सी इच्छित प्रतिक्रिया जगाना चाहता है उसकी पहचान करना है। खोए हुए भेड़ का दृष्टांत से क्या प्रतिक्रिया जगाया गया है? जब फरीसी सदुसियों ने और शास्त्रियों ने इन दृष्टांतों को सुना, उन्हें समझ में आया कि वे उन 99 भेड़ के समान है, वे उस बड़े बेटे के समान है जो घर में है। लेकिन जब पापियों ने और चुंगी लेने वालों ने उस तीनों दृष्टांत को सुना, उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया जागी? उन्हें समझ में आया वे उस एक भेड़ के समान है जो खो गई थी, वे उस एक सिक्के के समान है जो खो गई थी, वे उस उड़ाव पुत्र के समान है जो खो गई थी और स्वर्गीय पिता ने उन्हें ढूंढ लिया। देखिए, यीशु मसीह ने उसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन जब लोगों ने कहानी सुना, वे अपने आप समझ गए कि वो किस ग्रुप में है। क्या वो उस खोए हुए ग्रुप में है या वे उस ग्रुप में है जो पहले से उनके पास, या चरवाह के साथ जो 99 भेड़ थे उसके साथ, या उस स्वर्गीय पिता के उस बेटे के समान है जो पहले से घर में था। पांचवा बिंदु हमने क्या सीखा था? दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य के बारे में सबक की पहचान करें। खोए हुए भेड़ का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है परमेश्वर के राज्य के बारे में? वो हमें यह सिखाता है परमेश्वर का राज्य खोए हुए लोगों के लिए है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो इस संसार में खो चुके हैं पाप में और शैतान के जाल में, ताकि परमेश्वर उन्हें ढूंढ निकाले और उन्हें परमेश्वर का राज्य का हिस्सा बनाए। परमेश्वर का राज्य उन चुंगी लेने वालों के लिए, पापियों के लिए। सिक्के का दृष्टांत क्या सिखाता है? परमेश्वर एक ऐसे औरत के समान है जो उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है, जब तक वो मिल नहीं जाते परमेश्वर उन्हें ढूंढता ही रहता। और खोए हुए बेटे का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? वो हमें ये सिखाता है परमेश्वर के राज्य के बारे में कि हमारे पास एक ऐसा स्वर्गीय पिता है जो हमें हमारे गलतियों के बावजूद हमें स्वीकारता है, हमें वापस ले लेता। और अंतिम बात हमने क्या सीखा? आज के लिए व्यवहारिकता या उपयोगिता। ये तीनों दृष्टांत से मैं विश्वास करता हूं हम कई सारे सबक हम अपने जीवन में ले सकते हैं। आज भी हमारा परमेश्वर वो अच्छा चरवाहा है जो 99 को छोड़कर उस एक पापी के लिए ढूंढने वो निकल पड़ता है। आज भी परमेश्वर उसी औरत के समान है जो पूरे लगन के साथ उस सिक्के को ढूंढता है। आज भी परमेश्वर वही स्वर्गीय पिता है जिसने उड़ाव पुत्र से प्रेम किया, और आज भी परमेश्वर सारे पापियों से प्रेम करता है। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन वो पापियों से प्रेम करता है और उन्हें वापस अपने राज्य में शामिल करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको इन सारे सिद्धांतों से समझ में आया कि व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं प्रभु में कि आप इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीषित करें।